हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सोनम आपके अपने यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत करती हूं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जीएस के मिक्स क्वेश्चंस। तो चलिए चलते हैं अपन पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है। जो विश्व बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ है। विश्व बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है मनीला, पहला है मनीला, दूसरा है वाशिंगटन और तीसरा है न्यूयॉर्क और चौथा है जिनेवा। तो विश्व बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, वाशिंगटन में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। और ये वाशिंगटन है वह यूएसए में आ जाता है। इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। तो विश्व बैंक है उसका मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वाशिंगटन। तो चलिए चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियों का वर्णन है। जो इलाहाबाद स्तंभ है उसमें किसकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। तो इसका पहला ऑप्शन है हर्ष, दूसरा है अशोक, तीसरा है समुद्रगुप्त और जिसमें चौथा दे रखा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इलाहाबाद स्तंभ में किसकी उपलब्धियों का वर्णन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में किया गया है। जो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है वह है संस्कृत की चंपू शैली का सुंदर उदाहरण है। तो इसका संस्कृत की चंपू शैली का उदाहरण है। जो इलाहाबाद स्तंभ है इसकी जो इलाहाबाद स्तंभ है जो समुद्रगुप्त है उसका गुप्त वंश का शासक था। गुप्त वंश का शासक था और ये रचना है इसके इसके शुरू में पद्यात्मक है और बाद में गद इलाहाबाद स्तंभ जो शैली है इसका इसके स्तंभ लेख की इसकी प्रारंभिक पंक्तियां पद्यात्मक है और बाद की गद्यात्मक है। और यह एक संस्कृत शैली का सुंदर उदाहरण है और इसकी रचना हरिसेठ ने की थी। तो इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियों का वर्णन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था। जो आदि ग्रंथ है वह किसने संकलित किया था। तो इसमें पहला ऑप्शन है गुरु नानक, दूसरा है गुरु रामदास, तीसरा है गुरु अर्जुन देव और चौथा है गुरु गोविंद सिंह। तो जो आदि ग्रंथ है वह किसने संकलित किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने। जो ये गुरु अर्जुन देव है यह सिखों के 5वें गुरु थे और आदि ग्रंथ है, इस आदि ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिबा भी कहा जाता है। इसकी स्थापना जो इसकी रचना 1604 में की गई थी और इसका अन्य नाम इसको गुरु ग्रंथ साहिबा भी कहते हैं। और यह 5वें गुरु थे, यह सिखों के 5वें गुरु थे और ये आदि ग्रंथ है, यह सिखों का धार्मिक ग्रंथ है।
धार्मिक ग्रंथ है। तो गुरु आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गुरु अर्जुन देव ने। तो चलिए चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? जो शासक, जो अशोक है, उसने किस शासक से प्रभावित होकर जो बौद्ध धर्म है उसका, जो बौद्ध धर्म अपनाया था? जो अशोक है, इसका वंश था मौर्य वंश था। मौर्य वंश था। तो उसमें पहला ऑप्शन है विष्णुगुप्त, दूसरा है उपगुप्त, तीसरा है ब्रह्मगुप्त, चौथा है वृहदत्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपगुप्त। उपगुप्त नामक साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। तो इसका, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ तथा कुम्भलगढ़ प्रस्तुति की रचना किसने की थी? जो कीर्ति स्तंभ है और कुम्भलगढ़ प्रस्तुति है उसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका पहला ऑप्शन है कवि महेश ने, दूसरा है मंडन ने, तीसरा है गोविंद ने और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो कीर्ति स्तंभ और कीर्ति स्तंभ और कुम्भलगढ़ प्रस्तुति है, इसकी रचना कवि महेश है, उसने इसकी रचना की थी। अब कौन सी सन में की थी? तो इसकी होती है 1460 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कवि महेश ने इनकी रचना की थी। तो चलिए चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? जो भारत में सबसे सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? तो इसका पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है हरियाणा। तो भारत में गेहूं का अत्यधिक उत्पादन करने वाला राज्य, जो गणना 2013 से 2014 की गणना के अनुसार इसमें पहले पे आ जाता है यूपी, दूसरे पे आ जाता है पंजाब और तीसरे पे आ जाता है मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। ये पहले पे, यह दूसरे पे और यह तीसरे पे। तो भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ मालगुडी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? जो द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज जो नामक पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसमें पहला ऑप्शन है R.K. नारायण, दूसरा है KR नारायण, दूसरा है R.K. नारायण, तीसरा है PM वाजपेयी, चौथा है अब्दुल कलाम। तो यह पुस्तक R.K. नारायण के द्वारा 1943 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी अन्य पुस्तक भी है, इसकी अन्य पुस्तक है अदर फेमस बुक। द गाइड थी। इसका निर्माण इसकी भी रचना R.K. नारायण ने की थी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज नामक पुस्तक R.K. नारायण के द्वारा रचित की गई थी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? जो वित्तीय आपात
स्थिति है उसकी राष्ट्रपति ने कितनी बार घोषणा कर दी है? तो इसमें पहला ऑप्शन है कभी नहीं, दूसरा है 2 बार, तीसरा है 3 बार और चौथा है 1 बार। तो भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कभी नहीं। तो राष्ट्रपति ने वित्तीय आपात की घोषणा कभी नहीं की है, अभी तक तो की नहीं गई है, लेकिन आगे की कोई पता नहीं है। तो इसका कौन से आर्टिकल में इसका प्रावधान है? जो वित्तीय आपात है उसका कौन से आर्टिकल में प्रावधान किया गया है? तो यह 360 में। इसकी एक भी बार गणना मतलब एक भी बार घोषणा नहीं की गई है। तो जानेंगे जो भारत का राष्ट्रपति है, करंट का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। भारत का 15वां राष्ट्रपति कौन है? तो 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं आदिवासी महिलाएं। यह सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट है। द्रौपदी मुर्मू। और जो 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे अपने भारत के, उनका नाम था रामनाथ कोविंद। जो ये कब राष्ट्रपति बनी है? तो ये है 22 जुलाई। ये कब राष्ट्रपति बनी? 22 जुलाई 2022 को। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें डेट में तो भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? तो एक भी बार नहीं की है। तो इसका पहला ही राइट ऑप्शन है। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? जो ब्रिटिश संसद है उसका सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसमें पहला ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, और इसमें दूसरा है WC बनर्जी, तीसरा है दादा भाई नौरोजी और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी हैं। वो है ब्रिटिश संसद का पहले भारतीय सदस्य बने थे। तो इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की भी स्थापना की थी। ये प्रथम भारतीय इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात, रिपीट हो गया है इसका वैसे ऑप्शन कभी नहीं किए। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात की स्थिति कर चुके हैं? तो एक भी बार नहीं किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? जो विजयनगर राज्य है इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका पहला ऑप्शन है तुलुक वंश ने, दूसरा है संगम वंश ने, तीसरा है सालुक वंश ने, चौथा है देवराय वंश ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संगम वंश ने इसकी स्थापना की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो विजयनगर राज्य की स्थापना संगम वंश ने 1336 में की थी। 1336 ईस्वी में इसकी रचना की थी। तो
इसकी इसके कौन, जब संगम वंश है, जब विजयनगर राज्य है उसकी स्थापना हुई थी, तो उसके शासक कौन थे? तो हरिहर बुक्का, हरिहर एवं बुक्का द्वारा की गई थी। विजयनगर राज्य की स्थापना की गई थी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैरी क्यूरी को 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार किस विभिन्न श्रेणियों में मिले थे? जो मैरी क्यूरी है उसको 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार किस भिन्न क्षेत्र में मिले थे? तो इसका राइट आंसर, पहला ऑप्शन है भौतिक एवं रासायनिक, दूसरा है रसायन एवं औषध, तीसरा है भौतिक एवं औषध, तथा चौथा है रसायन एवं शांति। तो ये मैरी क्यूरी है, इसको नोबेल पुरस्कार भौतिक एवं रासायनिक, पहला ऑप्शन हो जाएगा राइट, भौतिक एवं रसायन में मिला था। और दूसरा जो नोबेल पुरस्कार है, इसको दूसरा नोबेल पुरस्कार 1913 में रसायन के क्षेत्र में मिला था। 1913 में रसायन के क्षेत्र में मिला था। और पहला नोबेल पुरस्कार जो तो दूसरा है, पहला कब मिला था इसको? तो पहला मिला था 1903 में। तो मैरी क्यूरी को 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार किस भिन्न श्रेणियों के मिले थे? तो पहला मिला था 1903 में, यह भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था भौतिक के क्षेत्र में, और दूसरा रसायन के क्षेत्र में जो 1913 में हुआ था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हुड्डा सम्मेलन कब हुआ था? जो कौन सी सन में हुड्डा सम्मेलन हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 1727, दूसरा है 1734, चौथा है 77, तीसरा है 1717। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1734 में हुड्डा सम्मेलन हुआ था। अब यह सम्मेलन जो सवाई जयसिंह है, वह अंतिम हिंदू शासक थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। यह अश्वमेध यज्ञ के दौरान भीलवाड़ा के पास हुड्डा सम्मेलन करवाया था, जो कि यह सम्मेलन इसलिए करवाया था क्योंकि जो मराठा शासकों का आक्रमण रोकने के लिए, जो मराठा हैं उनका आक्रमण रोकने के लिए यह सम्मेलन करवाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1734। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है किस राज्य को भारत का कृषि सार कहा जाता है? जो कौन सा राज्य है भारत में जिसको कृषि राज सार कहा जाता है, कृषि सार कहा जाता है? तो पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश राज्य है वो है कृषि सार में, मतलब यहाँ पर कृषि सबसे ज्यादा होती है, तो उत्तर प्रदेश भारत का कृषि सार कहा जाता है। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। क्लास को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो चलिए चलते हैं।